Good morning, students. Welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn about chapter number 8. हमारा chapter number 8 है verbs. First we learn about verb. Definition of the verbs. Verbs are called action words or doing words. जो भी verbs होते हैं वो कुछ action words होते हैं और कुछ doing words होते हैं. Verbs tell us the work that the noun does. वर्ब हमें क्या बताता है कि जो नाउन होता है हमारा सेंटेंस में वो क्या कर रहा है, वो हमें वर्ब से पता चलता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल स्लीप, प्ले, डांस एट्सेट्रा, ये जो सारे एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज है अंडरलाइन द वर्ब्स इन द नर्सरी राइम. यहाँ पे हमें राइम्स दी हुई है, उसमें हमें वर्ब्स के नीचे क्या करना है, अंडरलाइन करनी है. ओके, लिटिल रॉबिन रेड ब्रेस्ट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो क्या कर रहा है, लिटिल रॉबिन रेड ब्रेस्ट. तो जो ब्रेस्ट है वो हमारा वर्ब है. फिर लिटिल रॉबिन रेड ब्रेस्ट सेट अपॉन अ ट्री. तो वो क्या कर रहा है, बैठा हुआ है, इसलिए जो ये सेट है वो हमारा वर्ब है. फिर नेक्स्ट है अप वेंट पुशी कैट एंड डाउन कैम ही. तो वो क्या कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है. ओके, तो ये हमारा वर्ब है. डाउन कैम पुशी एंड अवे रॉबिन रे. कैम एंड अवे बोथ आर अवर वर्ब. से लिटिल रॉबिन रेड ब्रेस्ट कैच मी इफ़ यू कैन. यहाँ पे कैच जो है वो हमारा वर्ब है. इस तरह से आपको सब में से वर्ब को फाइंड करना है. पुशी कैट जंप्ड आफ्टर हिम एंड ऑलमोस्ट हैड अ फॉल. यहाँ पे जो जंप्ड है वो हमारा वर्ब है. लिटिल रॉबिन चिप्ड इज अवर वर्ब एंड सैंग एंड व्हाट डिड पुशी से. ओके, पुसी कैट सेड म्याऊ एंड रॉबिन जंप्ड अवे. यहाँ पे जो जंप्ड है वो भी हमारा वर्ब है. ओके, अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सर्कल द वर्ब्स इन दिस टंग ट्विस्टर. ऐसे वर्ब जो टंग ट्विस्टर हो, हमें बोलने के लिए टंग को ट्विस्ट करके बोलना पड़े जो वर्ब, इसको उस वर्ब को हमें सर्कल करना है. फॉर एग्जाम्पल 5 frogs fled from 15 famished fishes. ओके, यहाँ पे जो फ्लैड है उसमें हमें टंग ट्विस्ट करके बोलना पड़ता है, तो वो हमारा क्या हुआ, टंग ट्विस्टर वर्ब. तो उसके ऊपर हमने सर्कल किया है. वैसे ही हमें जिस सेंटेंस में हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें जो भी वर्ब हमें टंग ट्विस्ट करके बोलना पड़े वो होगा हमारा टंग ट्विस्टर वर्ब. ओके, फर्स्ट इज काइंडली किटन्स knitting mittens stay in the king's kitchen. Here knitting is our tongue twister verb. Okay, next one is tiny Tim tickled 2 ticklies. Tigers till 10 on Tuesday. Here tickled and ticklies both are our tongue twister verbs. Okay, third is Chester cheetah chews a chunk of cheap cheese. Here Chester cheetah chews chunk and cheese all are our tongue twister verb. Draw drowsy ducks and drakes. Here drowsy is a tongue twister verb. Wash windows with warm washing water. इसमें वार्म जो है वो है हमारा टंग ट्विस्टर. बैटी लव्स बैटी, बैटी भी टंग ट्विस्टर है. फिर वेलवेट, वेस्ट, बेस्ट, ये सब हमारे टंग ट्विस्टर है. फिर नेक्स्ट में है द रूड विंडो वॉन्ट्स राइप वाटरमेलन्स एंड रेड रोजेस. द ग्रेट ग्रीक ग्रैब, ग्रावर्स, ग्रो, ग्रेट, ग्रीक, ग्रैप्स, फोर, फ्यूरियस, फ्रेंड्स, फॉट, ये सब हमारे टंग ट्विस्टर वर्ब है. ओके, मैंने कुछ के ऊपर राउंड नहीं किया, पर मैंने बोला है उसके ऊपर आप कर देना. ओके, अब हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में. टेंस इज द फॉर्म ऑफ टेकन बाय द वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट. टेंस हमें क्या दिखाता है, जो भी एक्शन है वो किस टाइम में की गई है वो हमें दिखाता है. पास्ट टेंस, जो भी हमारी एक्शन होती है वो पहले हो चुकी हो तो उसके लिए हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. जो भी हमारी एक्शन है वो हो रही हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. और जो भी हमारी एक्शन है वो होने वाली हो फ्यूचर में तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर टेंस. फर्स्ट वी लर्न अबाउट पास्ट टेंस. ओके,
What is the past tense? The past tense talk about an action that is over. Past tense हमें वो कहता है कि जो भी हमारी एक्शन होती है वो ओवर यानी कि वो फिनिश हो चुकी हो और उसके बारे में हमें कहना हो तो हम पास्ट टेंस में वर्ब को यूज़ करेंगे. ओके. इट हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म्स, 4 फॉर्म्स. सिंपल पास्ट, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं. सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके. ये सारे टेंस हमें ब्रीफली पढ़ने हैं पर यहाँ पे एक ही टेंस में उसको दे दिया है. ओके. इन फ्यूचर आप सारे टेंसेस को ब्रीफली पढ़ोगे. फर्स्ट तो हम पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं. तो उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है. आई डिड माई वर्क यस्टरडे. मैंने मेरा जो वर्क था वो यस्टरडे ही फिनिश हो गया है. यानी कि जो हमारी एक्शन थी, कौन सी एक्शन थी? वर्क करने की. जो एक्शन थी वो ऑलरेडी यस्टरडे फिनिश हो चुकी है, इसलिए वो हमारा क्या हुआ? पास्ट टेंस हुआ. ओके. अब हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है. आई वॉज डूइंग माई वर्क व्हेन द लाइट्स वेंट आउट यस्टरडे. आई वॉज डूइंग माई वर्क, वो क्या कर रहा था? यस्टरडे, कल यानी कि वो हो चुकी है एक्शन पर वहाँ पे भी वो कर रहा था. ऐसा उसको कहने के लिए कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना पड़ता है. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट प्लस कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके. अब नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट. उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है. आई हैड डन माई वर्क बिफोर द टीचर आस्क्ड फॉर इट. मैंने मेरा वर्क जो है वो फिनिश कर दिया. बिफोर टीचर आस्क्ड फॉर इट, टीचर मुझसे पूछे उससे पहले ही मैंने मेरा वर्क जो था वो फिनिश कर दिया. तो वो पास्ट था पर उसका परफेक्ट था, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. अब जब हमें पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूस दिखाना हो कि वो जो एक्शन है वो हो रही है वैसा दिखाना हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके. इसका एक एग्जांपल है. यस्टरडे आई हैड बीन डूइंग माई वर्क फ्रॉम 9 AM to 10 AM. यस्टरडे मैंने अपना वर्क तो फिनिश कर दिया पर वो कौन से टाइम ड्यूरेशन में किया? वो 9 AM to 10 AM. तो ये क्या हुआ? हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल. उसके अकॉर्डिंग हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं. राइट द पास्ट टेंस फॉर ईच वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. ओके. यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस के कुछ रूल्स है. पहले हम रूल्स को पढ़ेंगे और फिर उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. वी यूजली ऐड ed और d टू अ वर्ब टू राइट अप इट पास्ट टेंस. हमें कोई भी वर्ब को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना है? नॉर्मल जो सिंपल वर्ब फॉर्म होता है उसके पीछे हम ed या d ऐड कर दे तो जो वो वर्ब होता है वो पास्ट टेंस का बन जाता है. इफ़ द वर्ब एंड्स विथ अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई. इफ़ कोई भी वर्ब हो वो कॉन्सोनेंट और वाई से एंड होता हो उसका तो हमें क्या करना है? उसके लिए उसको हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना हो तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? वाई की जगह पे आई पुट करेंगे और फिर उसके बाद में ed को ऐड करेंगे. ओके. फॉर एग्जांपल मैरी. तो यहाँ पे क्या है? जो वर्ब है हमारा उसके पीछे वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो हमारा रूल्स क्या अप्लाई होगा? वाई को रिप्लेस करेंगे हम आई के साथ एंड दैट फिर उसके बाद हम पुट करेंगे ed. तो क्या बन जाएगा? मैरी का मैरिड हो जाएगा. ओके. फिर हमारा नेक्स्ट रूल है. इफ़ द वर्ब हैज़ अ शॉर्ट वॉवेल विथ वन कॉन्सोनेंट. ओके. तो वी डबल द कॉन्सोनेंट एंड ऐड ed. तो हमें क्या करना है? अगर हमारे वर्ब में शॉर्ट वॉवेल हो, वॉवेल कम हो, वॉवेल ज़्यादा हो और कॉन्सोनेंट सिर्फ एक ही हो तो हमें क्या करना है? जो लास्ट में जो कॉन्सोनेंट होता है उसको हमें डबल कर देना है और उसके बाद ही हमें उसके पीछे d या ed ऐड करना है. ओके. तो उसका हम एग्जांपल देखते हैं. ADD ऐड. तो जो ऐड है उसका ऐड प्लस ed एडेड हो जाएगा. फिर स्टॉप है तो स्टॉप में क्या है? p डबल हो जाएगा. p के आगे वॉवेल है और सब कॉन्सोनेंट है तो हमारा रूल क्या अप्लाई होगा? जब कॉन्सोनेंट के पीछे देखेंगे हम तो हमें वॉवेल मिलेगा तो इस कॉन्सोनेंट को हम डबल करके ed ऐड करेंगे तो स्टॉप का हो जाएगा स्टॉप्ड. अब लास्ट वाला रूल है. समटाइम्स इफ़ द वर्ब एंड्स इन o प्लस w.
इट चेंजेस ई टू ई प्लस डब्ल्यू. फॉर एग्जाम्पल ग्रो, देन उसका पास्ट टेंस होगा ग्रू. ब्लो तो ब्लू, नो तो न्यू. ये जो एग्जाम्पल है वो रूल के अकॉर्डिंग है कि अगर कोई वर्ब ऐसा हो जिसका एंड डब्ल्यू से होता हो और डब्ल्यू के पहले ओ आता हो, तब हमें उसको जब पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ओ को रिप्लेस करते हैं बाय ई. ओके, तो हो जाएगा ग्रो का ग्रू, ब्लो का ब्लू, नो का न्यू. ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अकॉर्डिंग हमने जो भी रूल्स पढ़े हैं वर्ब को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए, उस सारे रूल्स को हम अप्लाई करेंगे हमारी एक्सरसाइज में. ओके, लेट अस स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. फर्स्ट वन इज द रैबिट ब्लैंक अराउंड द यार्ड. हियर होप्ड, क्या आएगा आंसर हमारा, होप का पास्ट टेंस होगा होप्ड. तो हम हमारी ब्लैंक पे उसको पुट करेंगे. सेकेंड वन इज द एम्पेरर ब्लैंक हिज किंगडम. तो टूर, तो TOURED. थर्ड वन इज द हंग्री बैगर ब्लैंक टू गेट आर्म्स. तो वेटेड, हमारा आंसर आएगा वेटेड. द बॉय ब्लैंक ऑल द मैंगोज फ्रॉम द बुश. तो प्लक्ड, क्या आएगा प्लक्ड. फिफ्थ वन इज द फार्मर प्लक्ड द फील्ड. सिक्स्थ वन इज द ग्रीडी बॉय ग्रैब्ड द बिस्किट पैकेट. Anu hurried towards the bus stop. Next one is Uncle Anand pulled out the boy from off the water. Ninth one is the girl cried on falling off the staircase. Tenth one is Shima noted down the instructions. Ravi prepared a sweet dish on Sunday. Rashi studied well for her exam. She submitted her project report on time. यहाँ पे हमने जो हमारा पास्ट टेंस का कॉन्सेप्ट था हमें यहाँ पे फिनिश किया. अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आस्क योर क्लासमेट व्हाट दे डिड इन देयर लास्ट वैकेशन. ओके, ये जो हमारा बॉक्स है उसको आपको आपके अकॉर्डिंग फिल करना है, और मैं आपको एक दो एग्जांपल करके दिखा देती हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप उसको फिनिश कर देना. यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे क्लासमेट के नाम लिखने हैं और वो वेयर डिड यू गो यानी कि वो कहाँ पे गए थे, वो व्हेन डिड यू गो कहाँ पे गए थे, कब गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे, सबके आंसर हमें यहाँ पे देने हैं. फॉर एग्जांपल नेम है नसीर, तो वेयर डिड यू गो, तो वो कहाँ पे गया था, आई वेंट टू न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली गया था. व्हेन डिड यू गो, कब गया था, तो उसके लिए हमें टाइम लिखना पड़ेगा. आई वेंट ऑन द 6. व्हाट डिड यू सी, उसने वहाँ पे क्या देखा, आई सो द इंडिया गेट. हाउ डिड यू गो, आई वेंट बाई बोट, तो वो कैसे गया था वहाँ तक, बोट से गया था. वैसे ही आपको सारे क्लासमेट को वन बाय वन ऐसे क्वेश्चन करने हैं. नेम, फिर उसको दूसरा क्वेश्चन करना है वेयर डिड यू गो, कि आप वैकेशन में कहाँ पे गए थे. व्हेन डिड यू गो, कब गए थे, कैसे गए थे, क्या देखा, सब के आंसर आपको सबसे लेने हैं और ये इसको बॉक्स को फिल करना है. मैंने फॉर एग्जांपल 3 दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको सबको फिलअप करना है. ओके, अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स अस दैट समथिंग वाज हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट. जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे कि पास्ट में वो जो एक्शन हो रही है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होने वाली है, तब यूज़ होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, उसमें क्या आएगा, एम इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ING. फॉर एग्जाम्पल दैट मैन वॉज रीडिंग हिज बुक फॉर 5 years yesterday. तो दोज लेडीज वेर जॉगिंग इन द पार्क लास्ट वीक. ओके, अब है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज. लुक एट दिस पिक्चर्स एंड मेक सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल. यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, माई अंकल वॉज वॉशिंग हिज कार फ्रॉम 5 PM to 6 AM. हम पास्ट कंटिन्यूस कब यूज़ करते हैं, उन्होंने कल किया था पर वो रेगुलर भी वो करते हैं, तो ये कंटिन्यूइंग एक्शन है. ओके, तो पास्ट भी है प्लस कंटिन्यू भी है, इसके लिए यूज़ होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस. तो उसके लिए हमारी क्या है, एम इज एम आर प्लस वर्ब जो होता है और उसके पीछे ING ऐड करने का. ओके, तो माई अंकल वॉज वॉशिंग हिज कार फ्रॉम 5 PM to 6 PM. फिर नेक्स्ट है माई मदर वॉज कुकिंग फूड फ्रॉम 10 AM to 2
2 PM noon. Okay. My grandmother was doing her work from 7 PM to 8 PM. मैंने यहाँ पे जो सेंटेंसेस बना है आप आपके अकॉर्डिंग बनाना चाहो तो भी आप बना सकते हो. ओके. द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग फ्रॉम 5 PM to 6 PM. द टेलर वॉज टीचिंग क्लोथ्स फ्रॉम 2 PM to 1 PM. ओके. to noon to 7 PM. अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज. लुक एट दिस टाइम टेबल. मेक सेंटेंसेस टू टेल what Tommy was doing yesterday. Okay. So the Tommy woke up 6 AM for meditation. जो टॉमी था वो क्या कर रहा था? He did a breakfast at 7 AM. इसके अकॉर्डिंग आपको सारे जो यहाँ पे हिंट्स दिए हुए हैं उसका यूज़ करके इसको फिल करना है. ओके. अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस. तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे लिखते हैं? वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस ING के अकॉर्डिंग. तो इसी तरह से हम सब सारे क्वेश्चन के आंसर इसके अकॉर्डिंग देंगे. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेर यू डूइंग इन द मॉर्निंग यस्टरडे. तो आप यस्टरडे मॉर्निंग को आप क्या कर रहे थे? तो आप आपके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, पर मैंने यहाँ पे लिखा है आई वेर डूइंग मेडिटेशन इन द मॉर्निंग. ओके. यस्टरडे मॉर्निंग. सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट वेर यू राइटिंग इन योर नोटबुक यस्टरडे. यस्टरडे आप अपनी नोटबुक में क्या लिख रहे थे? तो आई वेर राइटिंग माई होमवर्क इन माई नोटबुक. थर्ड वन इज़ व्हाट गेम वेर यू प्लेइंग यस्टरडे. यस्टरडे आप कौन सी गेम खेल रहे थे? तो आई वेर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे. फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट वेर यू वॉचिंग ऑन टेलीविज़न यस्टरडे. आप कल टेलीविज़न में क्या देख रहे थे? तो आंसर इज़ आई वेर वॉचिंग द कार्टून ऑन द टेलीविज़न यस्टरडे. तो अब आपके अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हो. ओके. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट वेर यू डूइंग विथ योर ब्रदर और सिस्टर यस्टरडे. आप कल ब्रदर और सिस्टर के साथ क्या कर रहे थे? तो आई वेर डूइंग डांस प्रैक्टिस विथ माई ब्रदर एंड सिस्टर यस्टरडे. सिक्स वन इज़ व्हाट वेर यू टॉकिंग ऑन द फोन यस्टरडे. यस्टरडे में आप क्या बात कर रहे थे? तो आई वेर टॉकिंग अबाउट स्टडी ऑन द फोन. ओके. और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स एज शोन इन द एग्जाम्पल. यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही हमें सारे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने हैं. चलो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. टुडे द बीज आर बजिंग इन द गार्डन. तो उसका एग्जाम्पल में नीचे आंसर लिखा हुआ है यस्टरडे दे वेर बजिंग नियर द हाइव. हमने क्या किया? प्रेजेंट को हमने पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना था. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सोहन इज टेकिंग फोटोग्राफ्स एट द जू. तो यस्टरडे ही वॉज टेकिंग फोटोग्राफ्स एट द जू. तब हमारा जो प्रेजेंट टेंस था वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट वन इज लिली इज रिपेयरिंग द ग्राइंडर. तो यस्टरडे सी वॉज रिपेयरिंग द ग्राइंडर. ओके. थर्ड वन इज द शॉपकीपर इज अरेंजिंग द बुक्स ऑन द सेल्फ. तो यस्टरडे he was arranging the books on the shelf. Fourth one is Rahul is painting a scenery. So yesterday he was painting a scenery. My daughter is writing a letter. Yesterday she was writing a letter. यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस का पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट किया है. ओके. अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट टेंस. ओके. प्रेजेंट टेंस टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग नाउ. प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताता है कि जो एक्शन होती है वो अभी ही हो रही है. ओके. इट हैज़ द फॉलोइंग 4 फॉर्म्स. जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके भी 4 फॉर्म्स होते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके. ये सारी हम देखते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट देखते हैं. आई डू माई वर्क सिंगुलर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल ही डज वर्क सिंगुलर ऑब्जेक्ट. तो ये सब क्या हुआ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो ही शी ईट ये सब होता है उसके साथ डज आता है. आई विल यू जो होता है उसके पास डू आता है. नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. उसके लिए वो किस में लिखा जाता है? इज एम आर प्लस आई एन वर्ब प्लस ING. तो होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग माई वर्क, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क. इस तरह से. ओके. फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे हमें पता चलता है? तो हम जब सेंटेंस में देखते हैं कि हैव हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
हैज़ प्लस V3 होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। जब वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है तब हमारा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन माई वर्क, दे हैव डन देयर वर्क। तो ये सब क्या हुआ, हैव हैज़ प्लस V3 वर्ब ऑफ 3 आएगा, तब हमारा हम पहचानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ओके, फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा गया है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हैव हैज़ प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, ये सब हो तो हमें समझना चाहिए कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क, ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क। ओके, ये सारे अकॉर्डिंग हम कुछ हमारी एक्सरसाइज करेंगे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई द टेंस एंड राइट डाउन PR फॉर प्रेजेंट टेंस एंड PA फॉर पास्ट टेंस। ओके, हियर फर्स्ट वन इज Jia licks a lollipop। हियर licks is a वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस, इसलिए हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। बेड टाइड द लेसिस ऑफ हिज शूज, यहाँ पे जो टाइड है वो पास्ट टेंस का वर्ब है, इसलिए हम लिखेंगे PA पास्ट टेंस। थर्ड वन इज द फार्मर मिल्क्ड द काउ, तो जो मिल्क्ड है वो भी हमारा पास्ट टेंस का वर्ब है, इसलिए वो भी PA में आएगा। उमा स्क्रिब्ड इन हर बुक, यहाँ पे जो स्क्रिम्बलेड है वो भी पास्ट टेंस है। ओके, द हेलीकॉप्टर होवर्ड ओवर द थिक फॉरेस्ट, here hovered is a past tense verb. Okay, next one is the baby house for milk, यहाँ पे house जो है वो present tense का verb है, इसलिए PR आएगा। next one is Simi makes a horrible face, here makes is a present tense। next one is Veena built a castle, here built is a past tense। Kitty hopped over the sea, hopped is a past tense verb। The cook prepares a food, here prepare is a present tense, shows is also present tense verb। Okay, the ship sails on the oceans, here sails verb is a present tense verb। Okay, अब है first conditional if, we use the simple present tense to talk about the possessive future condition। if plus present tense plus will plus base verb, जब हम if कंडीशन यूज़ करते हैं तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, और जो नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस होता है वो विल, यानी कि वो फ्यूचर टेंस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, अगर जो बारिश होगी तो मैं घर पे रहूँगा। ये क्या हुआ, फर्स्ट जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट टेंस का था और नेक्स्ट था वो फ्यूचर का था। इसी तरह से आपको ये मैच करना है, इफ़ प्लस कंडीशन प्लस रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग। ओके, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द राइट वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जाहिद ब्लैंक ऑन द ट्रैक, तो ट्रैक पे क्या करते हैं, रेसिंग, तो जाहिद इज रेसिंग ऑन द ट्रैक। सेकंड वन इज शालिनी इज ब्लैंक द फुटबॉल, तो फुटबॉल को क्या किया जाता है, किक मारी जाती है, तो हमारा आंसर होगा द शालिनी इज किकिंग द फुटबॉल। थर्ड वन इज सचिन इज ब्लैंक द बॉल विथ हिज बैट, तो सचिन इज राइटिंग द बॉल विथ हिज बैट। Next one is Anu is swimming the length of the pool. The Anu is swimming the length of the pool. Zubin is lifting the weight. Okay. Now write the profession of these people. Here Zaid is a racer, Sachin is a cricketer, Zubin is a bodybuilder, Salim is a footballer and Anu is a swimmer. हमने क्या देखा, यहाँ पे जिस तरह से हमें वर्ब दिए थे उसके अकॉर्डिंग हमने उसका प्रोफेशन चूज़ कर दिया। ओके, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्यू, underline the correct ING word। Bina dancing at the stadium, Bina playing at the stadium। I enjoy gardening the cloudbeats, we are reading the story। Jane is shouting at his servant, Hamid is reading his neighbor climb the ladder। We are strolling by the roadside, the juggler is throwing the bottles in the air, the rabbit jumping over the stones। I am enjoying painting this wall, they are opening the box to take our clothes। Okay, अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक ऑफ एक्शंस दैट हैव जस्ट कंप्लीटेड, जो भी एक्शंस अभी अभी ही कंप्लीट हुई है
प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड इन कैनेडा सिंस 1990। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। उसकी हम कैसे पहचान सकते हैं? उसमें हैव हैज़ प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स हुज इफेक्ट ऑन प्रेजेंट, ऐसी इवेंट डिस्क्राइब करता है कि जिसकी इफेक्ट प्रेजेंट में अभी अभी चल रही हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेड चपातीज एंड केप्ट देम इन अ कैसरोल। ओके। टू टॉक अबाउट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट फिक्स्ड। एग्जाम्पल्स, आई हैव रीड अ बुक, शी हैज़ बीन टू जापान। ओके। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे थे? हैव हैज़ प्लस पास्ट टेंस रखने का। दे हैव ड्रू मैनी स्केचेस। स्नेहा हैज़ बीन गो का वेंट हो जाएगा। फिर दिव्या हैज़ बीन कंप्लीटेड हर होमवर्क। इट हैज़ बीन स्टार्टेड रेनिंग। वी हैव इन्वाइटेड देम फॉर आवर पार्टी। यहाँ पे हमें हैव बीन या बीन नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे क्या करना है? दे हैव ड्रॉ का ड्रू हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये चेंज कर देना है, DREW। ओके, ड्रू। फिर जब स्नेहा हैज़ है तो स्नेहा में क्या आएगा? गो का वेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वेंट, सेकंड में वेंट आएगा। फिर थर्ड जो है दिव्या, तो दिव्या के पास हैज़ आएगा। दिव्या हैज़ कंप्लीट का कंप्लीटेड आएगा, बीन निकल जाएगा, कंप्लीटेड। ओके। फिर फोर्थ में आएगा इट हैज़, बीन नहीं आएगा और स्टार्ट का आएगा स्टार्टेड। ओके। फिर फिफ्थ में आएगा वी हैव इनवाइट, तो इनवाइट का क्या आएगा? इनवाइटेड। तो ये आपकी तरह ये चेंजेस कर देना। ओके। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन लेटर। ऐसी एक्शन जो बाद में होने वाली है वो कौन बताता है? फ्यूचर टेंस। इट हैज़ द फॉलोइंग 4 फॉर्म्स: सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन लेटर। सिंपल फ्यूचर टेंस, उसमें कैसे हम पता चलता है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है? तो उसमें विल प्लस शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू माई वर्क टूमोरो। फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें शैल विल प्लस बी वर्ब प्लस ING होता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय दिस टाइम टूमोरो आई विल बी डूइंग माई वर्क। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल प्लस शैल plus have plus verb. For example, by this time tomorrow I will have done my work. Future perfect continuous, will shall plus have been plus verb plus ING. By this time tomorrow I will have been doing this work for 2 hours. Okay. अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एस। रीड यामिनीज लिस्ट, हेल्प हर टू मेक अ सेंटेंसेस, टेल हर मदर हाउ वेल शी विल मैनेज हर डे टुमारो। ओके, वो कैसे टुमारो का उसका कल का दिन कैसे मैनेज करने वाली है वो उसकी मम्मी को बताती है। फर्स्ट आई विल फिनिश माई स्कूल वर्क एंड देन आई विल गो टू प्ले विथ माई ब्रदर, देन आई विल वॉच कार्टून, देन आई विल clean my cupboard and dry wet clothes. Okay, after remaining some time I will visit the fair, okay, with my best friend. Our next exercise is T. Fill in the simple future tense from form of the verb for each sentence. तो यहाँ पे जगदीप, तो जगदीप will build a wall, then he will climb it. Okay, second one is Milky will draw water from the well, then he will take a bath. Okay, third one is Cheetah will finish the project after lunch, then she will read her lesson. यहाँ पे future tense का कैसे हम लिखते हैं? will plus जो रियल वर्ब होता है वो हम लिखते हैं। ओके, तो will प्लस वर्ब ऐसे हमें ब्लैंक में लिखना होता है। आर्यन एंड साम्या will play with water colors. Okay, then they will eat sweets.
नीला will chew the bubble gum and then she will blew a big bubble. ओके, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. Future continuous tense is used for an action that will continue for some time in the future. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, ऐसी एक्शन वो फ्यूचर में भी कंटिन्यूस रहने वाली है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. उसके हमें कैसा पता चलता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो जब सेंटेंस में विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो तब हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बना हुआ है. For example, they will be playing the match tomorrow. Okay, fill the future continuous tense form of the verbs in the brackets. First one is she will cooking dinner for us. Nitin will going for swim at 4 am. The dogs will drinking milk tonight. We will watching the program every evening. The children will dancing on the stage tomorrow. Okay,